नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। भारत जोड़ो यात्रा, हजारों लोगों की शिरकत। महबूबा मुफ्ती, प्रियंका गांधी यात्रा में शामिल। भारत जोड़ो यात्रा और पीएजीडी की शमूलियत एक और धोखा, बशीर अहमद गनाई का बयान। दहशतगर्दी कानून के तहत राजबाग में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर मुंसलिक। रहबरी खेल व जल शक्ति के आरजी मुलाजमीन का जम्मू में धरना, दर्जनों मुलाजमीन गिरफ्तार। नौकरियों के नाम पर हुकूमत ऐंठने वाले पटन के 2 नाम नेहाद सियासी कारकुन गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर सरकार का एक और बड़ा फैसला, सिडको सीकाफ में जम, चीफ सेक्रेटरी। एसएसबी की गाड़ी ने बड़गाम में सिक्योरिटी सवार को टक्कर मारी, सिक्योरिटी सवार लुकमे अजल। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच राहुल गांधी की जेर क़यादत कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हफ्ते की सुबह पुलवामा के अवंतीपुरा से शुरू होकर पांता चौक पहुंच गई, जहां से इतवार को ये रैली दोबारा शुरू होकर बुलवाड़ पर नेहरू पार्क तक चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी ने लदपुरा पुलवामा में 2019 में कार बम के धमाके में मरने वाले 40 सीआरपीएफ एहलकारों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। वहीं पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और राहुल गांधी को पीडीपी वर्करों के एक जुलूस से जबरदस्त इस्तकबाल किया। महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी के हाथ में हाथ डालकर पैदल सफर किया है। इस दौरान कांग्रेस और पीडीपी के हामी की बड़ी तादाद ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। Welcome, Rahul ji, welcome, 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 Rahul ji, welcome, 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 Rahul ji, welcome. आभास छु विश्वास छु हर कइसे जमाने छु आस छु ऐसी हेकिन का ब्युन ब्युन करित सैन अत छु अत सैत मिलत ड्रामा छु बूझित दिलच आवाज सैन वतनन छु दिचमच आवाज वनिता ऐसे कुछ न पके वनिता ऐसे कुछ न पके। वही कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी अवंतीपुरा चुरसू के मकाम पर यात्रा में शामिल हुई। रास्ते में हजारों की तादाद में लोगों ने और हम ख्याल सेंगडू पार्टी वर्करों और लीडरों ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का वालिहाना इस्तकबाल किया। इधर गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत जोड़ो यात्रा और पीएजीडी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब कांग्रेस इक्तिदार में थी तब राहुल गांधी ने कश्मीरी लोगों की हमदर्दी के लिए क्यों नहीं यात्रा शुरू की। पार्टी के सरबराह बशीर अहमद गनाई ने कहा कि अब जबकि पीएजीडी में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इकदार से बेदखल हुई हैं, तो अब ये कश्मीर को शीशे में उतारने के लिए अपनी नई सियासी चालों से फिर धोखा देना चाहते हैं। पेश प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। 70 सालों में आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, और अगर आज आप कश्मीर में पहुंचे हैं और भारत के लिए कश्मीरी लोगों के लिए कश्मीरी गरीब आवाम के लिए आपने क्या क्या नवा तोहफा लाया वो इजहार करें। तो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, इतने बार इन्होंने आपस में कांग्रेस को आपस में समर्थन दे दिया। जब तक अपनी कुर्सी थी तब तक ये बोलते थे अच्छे हैं, जब इनको कुर्सियों को थोड़ा हिलने की बारी आई ये आपस में अलग हो गए। आज इन्होंने सोचा क्योंकि अब कश्मीर के लोग होशियार हो गए हैं, इनके रंग ढंग बहुत सालों से देखा है, पीडीपी को भी देखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखा है, इन्होंने अपना ही अपने घर का सरकार बनाया। आज जम्मू कश्मीर के लोग जब होशियार हो गए, उनको अपने कार्य पर नजर आ गया कि हमने इतने सालों में कश्मीर के अवाम कहां पहुंचाया, और आज इन्होंने दूसरा रंग बदलना शुरू कर दिया। श्रीनगर के राजबाग इलाके में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर की इमारत को
कौमी तहकीकाती एजेंसी ने दहशतगर्दी कानून के तहत मुंसलिक करने की कार्रवाई शुरू की है। नई दिल्ली में कायम एक अदालत में दायर दरखास्त के मुताबिक NIA ने दावा किया कि मुलजिम हुर्रियत रहनुमा नईम खान के खिलाफ काफी शवाहिद मौजूद हैं जो जुज़वी तौर पर इस जायदाद के मालिक हैं। एजेंसी ने जायदाद को अटैच करने के लिए UAPA की दफा 33A के दफात का मुतालबा किया है। नई दिल्ली के एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र मलिक के हुक्म में कहा गया कि नईम खान पर इल्जाम है कि उन्होंने दहशतगर्द फंडिंग के लिए अंदरून और बैरून ममालिक से फंड्स इकट्ठे किए हैं। जम्मू में रहबरी खेल और जल शक्ति महकमे के डेलीवेजरों ने अपने जायज मुतालबात को मनवाने के सिलसिले में सड़कों पर आकर एहतजाजी मुजाहरे किया और इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बातचीत के दौरान 7 दिनों के अंदर अंदर मुतालबात को पूरा करने का यकीन दिलाया था। ताहम 7 माह गुजर जाने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने मुतालबात पूरी नहीं किए तो वसीया तर एहतजाज से गुरेज नहीं किया जाएगा। याद रहे ये मुलाजमीन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर पिछले 2 माह से धरने पर बैठे हुए हैं। कोई भी बात नहीं सुन रही है। रहबर खेल टीचर 40 दिनों से रोड पे है। इवन के 26 जनवरी जो हमें स्कूलों में मनाना था वो हमें रोड पे मनाया। वो इसलिए जो जस्टिस की पुकार हम 4 सालों से कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें इंसाफ नहीं दे रही है बल्कि दबाने की कोशिश कर रही है। हम जो है गोल्ड मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, तो आपकी जो चुप्पी है ना, हम इसको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो गया हमारे पेशेंस लेवल की, इसको चेक करना बहुत हो गया आपकी चुप्पी। आपको आज अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। हम यहाँ सड़क पे आए हैं और इसकी जिम्मेदारी डायरेक्ट आप पर जाती है हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन पे, इसलिए क्योंकि पिछले 40 दिनों से इनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बात सुने और कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। आप सरकारी इदारों में तालीम याफ्ता बेरोजगारों को नौकरियां फराहम करने की आड़ में हुकूमत ऐंठने वाले नामनहाद सियासी कारकुनों का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 नौजवान उबैद नजीर सोफी और मोहम्मद इकबाल की गिरफ्तारी अमल में लाकर मामले की बारीकबीनी से तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि दोनों नौजवान ने दर्जनों तालीम याफ्ता बेरोजगारों को जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरे सरकारी इदारों में नौकरियां फराहम करने की आड़ में लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। वही 2 हफ्ते पहले पाटन के एक मकामी नौजवान ने भी श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में आकर मीडिया के नुमाइंदों को उबैद नजीर सोफी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि उबैद ने नौकरी फराहम करने की आड़ में मुझसे 6 लाख रुपए लिए थे और जब मैं रकम वापस करने का तकाजा करता था तो वो मुझे मारने की धमकी देता है। पेश है ये रिपोर्ट। से पैसे वापस मांगने की डिमांड की तो सर उन्होंने मुझे धमकाया, बीजेपी के नाम पे हैरस किया, इतना हैरस किया सर, मैं मजबूर हो गया उनको पैसे देने के लिए। फिर से मैंने उनके हाथ जोड़े, मुझे ऐसा मत करो यार, मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब माँ बाप का बेटा हूँ सर उन्होंने मुझे नहीं माना सर उन्होंने पुलिस को भी धमकाया सर, उन्होंने पुलिस को भी सर वो ड्रग्स डालते हैं किसी भी आदमी को, फिर अगर किसी से पैसे मांगे उसके पास नहीं होंगे तो सर ड्रग्स लाते हैं, उसको छोड़ते हैं घर में, फिर सर उधर से पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको पकड़वाते हैं। उन्होंने बोला था हम आपको ऑर्डर देंगे, हमारा एक्चुअली बीजेपी का प्रेसिडेंट हूँ मैं आपको नौकरी लगवाऊंगा, मैं आपको नौकरी दूंगा। फिर उस सिलसिले में उसने पैसे दिए। हुक्म से क्या अपील है आपकी? मैं चाहता हूं सर, वो मुझे इतना हैरेसमेंट कर रहे हैं। कल 12 बजे सर उन्होंने मेजर को भी गलत इन्फॉर्मेशन दी और DSP साहब को भी गलत इन्फॉर्मेशन दी। वो सर मेरे घर आए, उन्होंने सर्च की, उन्होंने कितना ये कुछ किया, उधर सर था कुछ नहीं, उधर क्या निकलता सर फिर मैंने जब उसको DSP साहब को दिखाया सर मोबाइल में वो स्क्रीनशॉट और उसके सारे वो मैसेज, मुझे पैसे दे दो वरना मैं ये करूँगा, वरना मैं वो करूँगा। आपने बोला कि उसने मुझे एक फेक ऑर्डर दिया नौकरी के लिए। जी सर। तो जब आपने ऑर्डर लिया, ये डिटेल में बोलो, जब आपने ऑर्डर लिया आपने क्या किया, आपने जॉब क्यों नहीं ज्वाइन की, ये जरा बोलो। सर उसने मुझे व्हाट्सएप पे डाला ऑर्डर,
रईस साहब का, एसएसपी साहब रईस साहब थे, उसका ऑर्डर मुझे उन्हें व्हाट्सएप पे करा। फिर मैंने उससे कहा कि मैं इसके बारे में इन्फॉर्म ये करूँगा कि ठीक है कि नहीं। उसने बोला अभी नहीं ये एक्सपोज करना, जब आपको उधर ज्वाइन करना होगा तो उसी टाइम आप ये एक्सपोज करना, उसी टाइम किसको दिखाना है, लेकिन अभी नहीं दिखाना क्योंकि अभी ये पूरा ये नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा हुक्मनामा जारी करते हुए सिडको को सीकाफ में जम करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि नए माली बजट के दौरान इन दोनों इदारों को जम करने के सिलसिले में अहकामात सादिर किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने एक आला सतही मीटिंग के दौरान सिडको और सीकाफ को नए माली बजट शुरू होने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जम करने की हिदायत की है और इस सिलसिले में तमाम तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा रही है। जिला बडगाम के हुमहमा इलाके में उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब एसएसबी की एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मुखालिफ समेत से आ रहे स्कूटी सवार नजीर अहमद भट्ट साइकिल समरबुक बडगाम को टक्कर मार दी, जिससे वो शदीद जख्मी हुआ। अगरचे 56 साल जख्मी शख्स को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश को अपने तहवील में लेकर कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए और मैयत को आखिरी रस्मात के लिए वर्से के हवाले कर दी। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। बी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।